तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4। इसके बाद एक डेरिवेशन और होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर कोई गोलीय कोश है उसके कारण क्या होगी। गोलीय कोश किसे कहते हैं? खोखला गोला। कोई खोखला गोला है जिसे हम क्या कहेंगे? गोलीय कोश कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन वो क्या है? एक समान रूप से आवेशित है। जैसे कोई भी गोलीय कोश है, खोखला गोला है, वो समान रूप से आवेशित है। उसके कारण बच्चों गोलीय कोश के कारण 3 स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निकाले जाते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से। ये भी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग का मतलब है इसमें ये गॉस प्रमेय की सहायता से निकलेगा, गॉस प्रमेय का इसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये 3 स्थितियों में निकलता है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान, कहां कहां निकलता है ये जान लेते हैं। कोश के बाहर, कोश का मतलब खाली जो गोला है, खोखला गोला, उसके बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर, 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े धूमधाम से देखिएगा। माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। ठीक है, क्या है? गोलीय कोश है ये। तो माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है, यानी इस पे प्लस क्यू आवेश इसको दे दिया है और ये समान रूप से ये आवेशित है। अब आप जानते हैं किसी गोले को आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर समान रूप से वितरित, उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसे जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया। ये क्यू आवेश इसके पूरे गोले पर, जो इस गोले पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तब इसके पृष्ठ के बाहर कहां कहां निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर तथा पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। अब देखिए, पृष्ठ के बाहर की बात करते हैं तो यहां करते हैं, माना गोले के केंद्र O से, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, माना गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ये डिस्टेंस टोटल ये क्या है? r, यहां से केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है, चाहे यहां मान लो, कहीं पे भी ले सकते हैं इसको, इधर भी ले सकते हैं। ये कोई बिंदु P है, यहां ले लेते हैं। ठीक है, r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। गोले के केंद्र O से r दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर, ठीक है बेटा, पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है, यहां लिख देते हैं पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करें तो कैसे करेंगे बच्चों? बिंदु P से होते हुए, थोड़ा सा इसे आपको जानकारी लिखनी पड़ेगी। बिंदु P से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बिंदु P से होते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो हम बिंदु P से होते हुए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ है जो इस बिंदु P से होते हुए जा रहा है। ठीक है, बिंदु P से होती है गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, अब तब बिंदु P पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये बिंदु P पर कोई सूक्ष्म, ये एरिया है, पूरा एरिया A होगा पृष्ठ का, तो ये जो छोटा क्षेत्रफल है ये क्या होगा? dA होगा। अच्छा, इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी बच्चों? इसकी जो दिशा होगी वो आपको मैंने हमेशा बताया, कई डेरिवेशन करा चुका हूं। किसी भी ये क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत होता है ऐसे,
तो यहाँ पे भी ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो है क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो डीए वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है। अच्छा, ये प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है, तो इसके पृष्ठ पर बाहर वाले गोल, ये जो हमने ये माना है गॉसियन पृष्ठ, इसके पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। क्यों? क्योंकि ये समान रूप से आवेशित है गोला, तो यहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी, और वो बाहर की तरफ होगी और हर जगह समान होगी क्योंकि ये दूरियां समान है यहाँ से। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो हमने कहा माना गोले के केंद्र ओ से कोई आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, ये स्मॉल आर दूरी ले ली, यहाँ से कोई दूरी पर बिंदु P है। ठीक है, पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले ये अंदर वाला पृष्ठ माना था, अब हमें बाहर ज्ञात करनी थी, तो हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया यहाँ पे बिंदु P से होते हुए। ठीक है, तो जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब बिंदु P से होते हुए गॉसियन बेलन की कल्पना, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो यहाँ गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। इतना समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है, ये अंदर वाला खोखला गोला है जिसके ऊपर आवेश वितरित है समान रूप से। अब इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो यहाँ कोई बिंदु मान लिया। अब इस बिंदु P से होते हुए हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखो, चूंकि यहां से लिखते हैं चूंकि कोश, कोश का मतलब खोखला गोला, समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, कम ज्यादा जैसे भी चाहो, मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूं कंप्लीट। तो इसके अब ये जो डिस्टेंस है इस वाले पृष्ठ की बाहर वाले की, ये समान है यहाँ से हर जगह, और ये समान रूप से आवेशित है, हर जगह आवेश समान रूप से वितरित है, तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ कहीं पे भी देखें समान होगी। ठीक है, तब पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अब यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे इससे, तो ये क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर बाहर की तरफ हो गया, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी ई वेक्टर बाहर की तरफ ही होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी। तो हमने कहा पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, तब पृष्ठ पर स्थित पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल, यही है काम की चीज, बहुत आसान है। फिर सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तब पृष्ठ पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर, अब ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ये वाला है बेटा, ये वाला, यहां से वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में और क्षेत्रफल सदिश भी इसी डायरेक्शन में। तो ये आप जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर का अदिश गुणन के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। तो यहां से डी फाई ई बराबर ई वेक्टर और अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप वैद्युत फ्लक्स को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, तो ये इसके बराबर आ जाता है। अच्छा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश है इन दोनों के बीच में ये दोनों समान डायरेक्शन में एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो शून्य होगा क्योंकि एक ही दिशा में है। ठीक है, तो हम इसे जब ओपन करेंगे तो आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ये होता है ई डॉट डी ए कॉस जीरो, क्योंकि समान दिशा में, और कॉस जीरो का मान होता है 1, तो ये जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, अब ये हो गया सूक्ष्म क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स
निर्गत वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं बेटा, समाकलन कर देते हैं। तो यहां पे समाकलन कर दो, डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ये संपूर्ण फ्लक्स फाई ई हो जाएगा और ये ई बाहर कर लो, इंटीग्रेशन डी ए। इसका समाकलन पूरा, तो ये इसका मतलब होता है पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, तो फाई ई बराबर ई इंटू ए, है ना, ई इंटू ए। अब ए क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, चूंकि ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे आप फाई ई बराबर लिख सकते हैं आगे, ई इंटू ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया आपको, ई इंटू ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण बना दो फर्स्ट। क्या समीकरण कौन सा बन जाएगा, ये फर्स्ट बन जाएगा बच्चों। ये समीकरण बन गया आपका फर्स्ट। ये थोड़ा सामने लिख देना जिससे आपको ये याद रहे। ये समीकरण फर्स्ट। अब ये फ्लक्स निकल आया इस वाले पृष्ठ से, किंतु गॉस प्रमेय से देखें तो गॉस प्रमेय यहां लग सकती है, क्योंकि गॉस प्रमेय की सहायता से तो करना है हमको। तो यहां लिखेंगे किंतु गॉस प्रमेय से, किंतु गॉस प्रमेय से किंतु गॉस प्रमेय से। और गॉस प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर, गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सिग्मा क्यू होता है, लेकिन टोटल आवेश हमारे पास क्यू है, ठीक है कि नहीं। तो समीकरण ये सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट ये भी फाई के बराबर है, देखो ये फाई के बराबर है और ये भी फाई के बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर कर सकते हैं, ये फाई ई के बराबर, ये भी फाई फाई बराबर, तो ये वाला हिस्सा राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये भाग लग जाएगा इसका, तो E बराबर आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये भाग में जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसे अरेंज करके लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बच्चों निकल के आ गया पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसके कारण, गोलीय कोश के कारण। ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये यहां तक पृष्ठ की बात हो गई, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। यहां समीकरण बना दो इसको थर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और बनती है बच्चों, देखना ध्यान से। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो, सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ए बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा, ए की सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, अब ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन उसमें स्मॉल आर स्क्वायर लिखा जाएगा या कैपिटल आर स्क्वायर, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये बताओ, पृष्ठ आवेश घनत्व है तो घन आवेश किस पे है, अंदर वाले गोले पर जिसकी त्रिज्या आर है, इसी पे तो आवेश है, तो आवेश का घनत्व भी इसी पर होगा, तो त्रिज्या भी किसकी लगेगी, इसी की लगेगी। तो यानी ये ए बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, न कि स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर पे ये तो बाहर वाला पृष्ठ है, इस पे वैद्युत क्षेत्र, इस पे आवेश कहां है, अंदर वाले पे ना आवेश, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व भी इसी पर होगा। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर ये आपको लगाना होगा यहाँ पर। क्यू आप यहां से निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू का मान समीकरण थर्ड में रख दो और आगे बढ़ा दो इसको। क्यू का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में क्यू का मान रख देंगे तो नया ई क्या निकल के आएगा, सिग्मा के मतलब पृष्ठावेश घनत्व के संबंध में क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू की जगह पे आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिखा ही है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ई बराबर आएगा बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये बच्चों आपका पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र आगे दो, ये समीकरण नंबर थर्ड और फोर्थ, पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां तक निकल आएगी। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहां पर ये पृष्ठ के बाहर है, अगर यही आपसे पूछ लिया जाए पृष्ठ पर क्या होगी तो बस थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, बस कोई अंतर नहीं आना, बस थोड़ा सा अंतर है छोटा मोटा सा, वो देखो आप समझ लो ध्यान से। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर पूछ रहे थे, पृष्ठ के बाहर, और पृष्ठ पे आ जाए तो बस दूरी तो बदल जाएगी, ये चीज जो स्मॉल आर दूरी पर हो रही थी वो सिर्फ कैपिटल आर दूरी पर यहां होने लग जाएगी, है ना। तो पृष्ठ के बाहर की, अब पृष्ठ पर बात करें तो दूसरा केस है इसका, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 3 केस बताए थे मैंने कहा, पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, पृष्ठ पर निकालेंगे, पृष्ठ के अंदर निकालेंगे। तो पृष्ठ के बाहर हमने निकाल ली, एक ये आ गई ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक ये आ गई ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड केस था पृष्ठ पर तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो हम यहां लिख देंगे पृष्ठ पर, भाई पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर के स्थान पर, पृष्ठ के बाहर क्या लगा रहे थे, स्मॉल आर लगा रहे थे, क्योंकि ये पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या की वो बना रहा था, स्मॉल आर त्रिज्या थी इसकी। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आर के स्थान पर कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो समीकरण थर्ड से यहां पे तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। पृष्ठ पर, कहां पे, पृष्ठ पर, ठीक है। अब हम बात करें कि यदि पृष्ठ आवेश घनत्व, वही बात फिर से आवेश घनत्व वाला केस, यहां पे भी हमने आवेश घनत्व वाला निकाला था, इसमें भी निकाल दे रहे हैं, यानी हमने ये फॉर्मूला निकाला, ऐसे यहां निकाला, पृष्ठ आवेश घनत्व का निकाल दिया, यहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व का निकाल दे रहे हैं। यदि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तब सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर आप जानते हैं क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व अंदर वाले गोले का, मतलब खोखले गोले का है, तो अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये क्यू अगर निकालो तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू का मान समीकरण 4 में रख दो, ये 4 बना दो समीकरण, क्यू का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, थोड़ा लंबा है बेटा लेकिन है आसान, समीकरण फोर्थ में रखने पर, समीकरण फोर्थ में रख दो तो कैसे बनेगा बेटा, यहां से ध्यान दो आप, तो Q का मान इसमें रख देंगे फोर्थ में, तो E बराबर बन जाएगा आपका 1/4πε0, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें, ठीक है, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, तो Q की जगह पे ये वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये नीचे इससे ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
और ये आपको बच्चों किसके पृष्ठ आवेश घनत्व के संबंध में ये फॉर्मूला निकल के आ गया 5वां। ठीक है, 5वां निकला है, ये सॉरी ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ बन जाएगा और ये सिक्स्थ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सिक्स्थ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो फॉर्मूले। अब पृष्ठ के अंदर की बात आती है, तीसरा केस, वो बहुत छोटा है, पृष्ठ के अंदर, थर्ड केस, पृष्ठ के अंदर। अब अंदर के लिए बात करें हम बच्चों, पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, चूंकि कोश के पृष्ठ के अंदर आवेश Q बराबर 0 है। आवेश क्या है? 0 है। अतः निर्गत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फी क्या निकलेगा? 0। भाई वैद्युत आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र नहीं निकलेगा, यानी फ्लक्स भी नहीं निकलेगा। अतः निर्गत वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, 0 होगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, अतः कोश के अंदर, अतः कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका रहा डेरिवेशन, खत्म हुआ आपका गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे अगला गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे बच्चों। ठीक है, पहले 2 चैप्टर और खत्म करा दूं, 2-3 चैप्टर, 5 चैप्टर करा दूं, फिर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, या साथ में कुछ वीडियोज न्यूमेरिकल के भी आते जाएंगे साथ में। ठीक है, और अगर आपको ये पढ़ाई अच्छी लग रही है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।